हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है और अस्तर के फैब्रिक को सीधा कर लिया है, फोल्डेड साइड अपनी तरफ लेते हुए। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 13.5 इंच इसकी तैयार लेंथ है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच लेना है। अब हम शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच। शोल्डर हमारे 14 इंच है, उसका हाफ करना है 7 इंच और उसमें मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है क्योंकि हमारा बैक नेक 2.5 इंच है और आर्म होल्स लेने हैं हमें 7 इंच। अपर चेस्ट 32 इंच है, तो उसका 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच। उसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप 1.25 इंच की लूजिंग दीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर है इसकी 27 इंच, 27 का चौथा भाग 6.25 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है हमें। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो हमें फ्रेंच कर्व से इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे कट कर लिया है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो इस तरह से इसे मार्जिन को छोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है और मैं यहाँ 5.5 इंच का टक्स ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर कट्स लगा लेंगे और टक्स की मार्किंग कर लेंगे हम और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम सबसे पहले आई और हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाएंगे और शोल्डर की लाइन बनाएंगे। शोल्डर हमें बैक के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, यहाँ पर हमें शोल्डर लेने हैं 6 इंच और जहाँ पर हमने 6 इंच पे मार्क किया है वहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट शोल्डर हमने कम लिया है क्योंकि हमारा फ्रंट नेक 5 इंच है, तो हम 5.5 इंच पे इसे ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इसे मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करके आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10 इंच और बस्ट का सेंटर आता है हमारा 3.5 इंच 33 इंच के लिए। और क्योंकि हम इसे फैब्रिक पर ही कट कर रहे हैं प्रिंसेस कट पार्ट को, तो हमें 3.25 इंच लेना है और नीचे से हम इसे ले लेंगे 3 इंच पर और हमें 2.5 इंच का टक्स लगाना है यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर लाइन बना लेंगे और अब हम कमर को नाप लेंगे। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हमारी कमर है 6.25 इंच। तो इस तरह से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है और प्रिंसेस वाले पार्ट को स्टिच करने के लिए हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। चेस्ट की तरफ से भी हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को बनाना है, तो इस तरह से हम प्रिंसेस कट पार्ट को बनाएंगे। इस तरह से हमने प्रिंसेस वाले पार्ट को बना लिया है और ऊपर से हल्का सा इसे कट कर लेंगे। अब और इस तरह से हम हाफ इंच इधर बढ़ा लेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे पहले हम। अब आर्म होल को मेज़र करेंगे, तो ये 7.5 इंच आया है। हमारी स्लीव्स की लेंथ 4 इंच है, तो हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल डाउन को हम 2.5 इंच पे करेंगे। हमारा आर्म होल 7.5 इंच आया था, तो 7.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इसे। अब हम इसे कट कर लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं। तो हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। तो अब हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो बैक पार्ट के नेक की चौड़ाई लेनी है हमें 4 इंच और लंबाई लेनी है हमें 2.5 इंच। यहाँ पर हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके उस तरफ भी इसकी मार्किंग ले लेंगे
अब मेन फैब्रिक पे इसे रखते हुए 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लिया है और कट कर लेंगे इसे हम। अब हम इसे मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को उल्टा रखा है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच कर लिया है मैंने और नीचे की तरफ से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से हम इसे फिनिशिंग करते जाएंगे जिससे कि इसमें हमारे सल न रहे। अब हम नेक को कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। पलटकर हमें इसे सीधा कर लेना है। तो मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम नेक पर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। और नीचे भी हमें इसे इसी तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हम इसे चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो नेक की तरफ से मैंने 1 इंच लिया है और इस तरह से हमें एक लाइन बनानी है सीधी। ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए हमें बनाना है। 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है और 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। फिर 2.5 इंच लेना है और 0.25 इंच की मार्किंग करनी है। अब 2.5 इंच का सेंटर लेना है हमें 1.25 इंच और जहाँ पे हमने 1.25 इंच की मार्किंग करी है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। हमें यहाँ पर डायमंड का शेप बनाना है। हमने इसमें नेक को ऊपर की तरफ से 2.5 इंच नीचे पर बनाया है। देखिए इस तरह से हमें तीनों ही डायमंड के शेप बना लेने हैं। अब हम इसे पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है और ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग करी है। 2.5 इंच का सेंटर लिया है 1.25 इंच और यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है क्योंकि ये फोल्डेड पार्ट है इसलिए मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इस तरह से इसे शेप दे दिया है। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। अब मैं इसे पिन से सेट कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। दूसरे पीसेस भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो मैंने इसे कट कर लिया है अंदर से भी और फैब्रिक पर इसे प्रेस करके चिपका लिया है। हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है इस तरह से। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है तीनों ही पार्ट्स को। अब हमें इसका सेंटर बनाना है और अब हमें इसे इस तरह से सेंटर वाली लाइन के ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें स्टिचिंग नहीं करनी है। अगर हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो हमारी जो पॉइंट्स वो अच्छे नहीं बनेंगे, डायमंड का शेप बराबर प्रॉपर नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेने हैं तीनों ही पार्ट्स को। आप इस डायमंड वाले शेप को तिरछा भी बना सकते हैं। तो मैंने इन तीनों को अटैच कर लिया है। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे इन
शेप्स के अंदर से और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है और इसके यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर हमें अच्छे से कट लगाना है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया है और ऊपर से इसकी टॉप स्टिच भी मैंने लगा ली है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स की हमने मार्किंग करी थी, लेकिन वो इस डिज़ाइन के बहुत पास आ रहा है, तो मैंने इसको 1/2 इंच थोड़ा सा दूर कर लिया है। 1/2 इंच का टक्स लगाना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर हम डबल स्टिच कर लेंगे टक्स के यहाँ पर। तो हमारा बैक पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमें बैक पार्ट के शोल्डर को मेज़र करना है। तो ये 3 इंच आया है। अब हमारे शोल्डर 3 इंच आए हैं, तो फ्रंट पार्ट में भी हमें शोल्डर को 3 इंच रखना है। और जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है उसे हमें नेक में कट कर लेना है। नेक की लेंथ लेनी है हमें 5.5 इंच। यहाँ पर हम राउंड शेप बना लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए और अस्तर के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और नेक की स्टिचिंग कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके नेक में छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसे हम पलट लेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और कट्स भी लगा लिए हैं। अब हम इसे पलटकर इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे चारों ही तरफ से कच्चा कर लेंगे और दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो हमारे दोनों ही पार्ट्स रेडी है। अब हम प्रिंसेस वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मैंने इसे पिन अप कर लिया है और इसे चारों ही तरफ से हमें कच्चा कर लेना है। तो दोनों ही पार्ट्स को इसी तरह से कच्चा कर लेंगे हम और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसमें सेंटर पॉइंट बना लेंगे। प्रिंसेस वाले पार्ट को हम नीचे की तरफ से अटैच करेंगे। हमें किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। अगर प्रिंसेस कट का पार्ट
छोटा बड़ा होता है तो हम उसे कट कर लेंगे। हमने आर्म होल की कटिंग नहीं करी थी तो उस पार्ट को हम वहाँ से कट कर लेंगे। तो इसमें पफ बहुत ही अच्छा आया है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी बना लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है तो हम इसे पहले पिन अप कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की करेंगे। हमें 1.25 इंच की कटिंग करनी है यहाँ पर। तो हमने आर्म होल को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे आर्म होल की तरफ। अब हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो आई की पट्टी के लिए मैंने लिया है 2.5 इंच की पट्टी और हुक की पट्टी के लिए हमने ली है 1.5 इंच की पट्टी। तो आई की पट्टी हम लगाएंगे नीचे की तरफ से। जितना मार्जिन हमने आई और हुक की पट्टी के लिए रखा था हमें उतना ही मार्जिन लेना है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ हम इसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब हम इसे पलटकर यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए आई की पट्टी बनाएंगे। और इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। हमें उसके ऊपर एक स्टिचिंग और लगा लेनी है। तो हमारी आई की पट्टी तैयार हो चुकी है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और ऊपर की तरफ लगाते हुए उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ऊपर की तरह इसे फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। अब हम इसे इस तरह से पलटकर ऊपर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी ही पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमारी आई और हुक की पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे भी इसमें पट्टी लगाकर इसे तैयार कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। और अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। और इस पर हमें डबल स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह हम दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे और उसे भी डबल स्टिच कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए और अस्तर के फैब्रिक को उल्टा रखना है हमें। और 1/2 इंच के जितना मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेना है हमें। अब हम यहाँ पर नाखून से क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। और स्लीव्स को चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही स्लीव्स को हमें कच्चा करके रेडी कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब हमें इसमें लेस को अटैच करना है। तो स्लीव्स का हमें सेंटर पॉइंट लेना है और लेस का भी हमें सेंटर पॉइंट लेना है। अब सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें लेस को इस तरह से रखना है स्लीव्स के ऊपर और इसे स्टिच कर लेना है।
इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स पर भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट आर्मल को कट करेंगे। तो हम इसे पिन अप कर लेंगे पहले, और हमें 1/2 इंच के जितना फ्रंट आर्मल को कट करना है। और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है वापस। तो यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हमें पहले स्लीव्स को चेक कर लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये स्लीव्स बराबर है, तो हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हमें स्लीव्स को या किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है यहाँ पर भी। और इसी तरह हमें दूसरी स्लीव्स भी स्टिच कर लेनी है। अब हम इसकी फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट का सेंटर मार्क करते हुए हमें इसे पिन अप कर लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसे बाहर ही छोड़ देना है और स्टिच कर लेना है हमें। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव राउंड है हमारा 6 इंच और हमारी कमर है 6.25 इंच। तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है और फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से मार्किंग करके स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। इसमें यहाँ पर हमें बटन्स अटैच करने हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।